ख़ास तौर पर जनाब इस खातून ने इतनी मेहनत की अपने घर पर और अपना ड्रीम हाउस बनाया। ये ना मौलाना रूम का वो जो अंदाज है ना, तो ये बाकायदा उससे बनाया हुआ है, सूफीज़म का। गेस्ट रूम देखने लायक है। उफ, यहाँ पर आपको बड़ा खूबसूरत सा एक मिरर नजर आ जाएगा। ये एंट्रेंस पर ही यानी कारपेट की भी जरूरत नहीं है। आप ऊपर वो वॉल देखें, उसमें भी आपको अपना एक कल्चर नजर आएगा। इस घर की बुनियाद मेरी नानी ने पहली और मेरे फादर ने रखी। पहली रात जिस दिन उसामा मैं इस घर में सोई हूँ, मेरे माँ बाप दोनों मेरी ख्वाब में आए हैं। दे बोथ वर स्माइलिंग और से ऐसे करे। ये हीटिंग सिस्टम का भी आपने अंदर ये इट्स ऑल सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। मेरे बहन भाई जब बाहर से आते हैं ना, वो कहते हैं हमें नहीं लगता कि हम बाहर पाकिस्तान में आए हैं। खास तौर पर शाजिया ने बताया कि जब भी इन्होंने सोचा था ना कि मैंने घर बनाना है, तो ये ख्वाहिश थी कि उसमें एक मस्जिद जरूर है। हाँ, ये मेरी ख्वाहिश थी कि 2 घंटे मॉर्निंग में मैंने यहाँ जरूर बैठ। मुझे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो मुझे बड़े लोगों ने कहा किचन में टीवी कौन लगाता है, किचन में टीवी कौन, बट इट्स एग्जॉस्ट। आई सी। अच्छा, नीचे से इसका साइज का नहीं पता लग रहा था इतना। ये खास तौर पर जब बनाया था तभी ये सोचा था शादी ने कि मेरी बहन भाई आते हैं बाहर से, तो जब वो आए तो उनको कहीं नहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो कहीं और जाएंगे, यहीं आएंगे, तो उनके लिए फिर ये अलमारियां भी जनाब मौजूद हैं। ये ओपन स्पेस बिल्कुल। ये सब मुझे तो फ्रेंड्स कहते हैं ये तो हमें हमारा मेका लगता है। अच्छा, कितना अरसा लगा घर? 14 मंथ्स। ये बताइए, ड्राइंग रूम में खाना अलाउड है? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी मुलाकात भी करवा रहा हूँ और एक बड़ा ख़ास खूबसूरत तरीन घर भी दिखा रहा हूँ। मुलाकात करवा रहा हूँ अपनी उस कोलीग से कि जिनके साथ मैंने सफ़र शुरू किया था बतौर न्यूज़ एंकर। तो हम इकट्ठे थे एक्सप्रेस न्यूज़ में और वहाँ से साथ थे, मुख्तलिफ चैनल्स में साथ काम किया और उसके बाद जनाब ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे। तो अब चूँकि एक नया काम शुरू किया तो मैंने कहा जी मैं उसी कलीग के पास जाता हूँ। और पहले मैं आया था ईद शो के लिए इनके पास, तो इनका घर देखा, इतना खूबसूरत घर, इतना कमाल घर। और फिर ख़ास तौर पर जनाब इस खातून ने, इस लड़की ने एक एक चीज़ खुद पसंद की, खुद लाकर लगवाई, उसकी निगरानी की। तो ये जनाब एक जंगजू किस्म की ये औरत है, क्योंकि इसने इतनी मेहनत की अपने घर पर और अपना ड्रीम हाउस बनाया। तो इनसे जानते हैं कि कितना अरसा लगा, किस तरह ये घर बनाया और किसका ख्याल था, ये किसकी सोच थी और किस दौर से गुजरी हैं, यानी क्या क्या कुछ उन्होंने किया। तो जनाब मिलते हैं शाजिया ज़ीशान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये इजाज़त दी कि इतना खूबसूरत घर जो है हम You are the only one। अच्छा, तो पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है दहली गेट। ये क्या चक्कर है दहली गेट का, और ये पूरा आपने उसका एक दौर दिखा दिया इसके अंदर। मुझे ज़रा एक हिस्ट्री से मुझे वो है ज़रा लगाव है, तो मैं चाहती थी कि मुझे ना इस तरह की वॉल, जब कैंट में जाते हैं ना, आपको पता है इस तरह का वो लगा हुआ होता है, तो मुझे होता था कि कभी मेरा घर हो तो मैं ये कहाँ लगाऊंगी, लेकिन घर पे पता नहीं लगे कैसा, अच्छा लगे ना लगे। लेकिन फिर मैंने ये रिस्क लिया। जब मैं ये घर बनवा रही थी तो मैंने वहाँ पे एक बिल्डर हैं, उनसे बात की कि मुझे भी इस तरह का बनवाना है, तो इसको बनवाया। जब मैंने एक्चुअली मेरा अपने घर की जो आप फर्नीचर भी देखेंगे ना अंदर, जब मैंने घर शुरू किया था ना, मुझे पता है कि ये बहुत टाइम लेते हैं। आपको पता है कि जब मैंने घर स्टार्ट किया 1 महीने के बाद मैंने सारा फर्नीचर, हर चीज़ ऑर्डर की, और जिस दिन मैं शिफ्ट हुई एक एक चीज़ मेरे घर पे थी उसी दिन। अच्छा, ये जो फर्नीचर है भी आपने ऑर्डर पर बनवाया हुआ है? ऑर्डर मैंने, ऐसे नहीं है कि ये उठा ये मुझे पसंद आ गया। नॉट एट ऑल। हर चीज़ एक एक चीज़ देखी, एक एक चीज़ देखी। ये खातून जो है यहाँ खड़ी है मुसलसल इतना खूबसूरत घड़ा पकड़ के, इसमें भी हमें एक अपना कल्चर भी नजर आ रहा है, पुराना, वही जो आपको एक पुराना अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये तब से ही सोचा हुआ था, एक एक चीज। ये मैं देख रहा हूँ एंट्रेंस पर जनाब, ये गुलदान आप देखें कितनी खूबसूरत एंट्रेंस भी रखी हुई है, और उसके बाद ये दरवाजा भी बड़ा खास है। हाँ, क्या होता है, वेरी मच। अच्छा, बड़ा हैवी है, मैंने इसको भी खोल कर देखा। हाँ, तो इतना अच्छा खासा जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये बेटी है जी माशाल्लाह शाजिया की। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई के बेटे हैं, भाई आए हुए, बच्चे आए हुए उनके साथ। तो ये आपको दिखाएंगे भी, शाजिया ने स्पेशली
अपने बहन भाई के लिए ऊपर अलग से कमरे बनाए हुए हैं क्योंकि सिर्फ ये पाकिस्तान में होती हैं, बाकी बहनें भाई वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो जब भी वो पाकिस्तान आए तो उनके लिए अलग कमरे मुख्तस हैं। जिस तरह हमारे घर होते हैं गेस्ट रूम, और गेस्ट रूम देखने लायक। उफ, मैं और उसामा आपको पता है, बच्चों को पता है जब हमने पुप्पो के घर जाना है हमारा रूम कौन सा है, सीधा जाके किसी और रूम में नहीं जाएंगे, वही रूम दे नो कि हमारा ये रूम है, हमने इसी रूम में अल्लाहू अकबर। ले जी, ये भी देखिए आर्ट है ना। अच्छा, ये ना मौलाना रूम का वो जो अंदाज है ना, अगर आप देखें तो ये बाकायदा उससे बनाया हुआ है, सूफीज़म का। तो वहाँ उसको विरलिंग कहते हैं, एक दरवेश का ना वो घूमने का एक ऐसे होता है, तो वो दरवेश ही समझ सकते हैं। It's all about mosaic। वाह वाह, mosaic। ये अच्छा, ये मैंने अब देखा है, अल्लाह अकबर साथ लिखा हुआ है। Yes। तो ये एक अंदाज होता है कि दीन में ना इसका मिलता है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि लोग तुम्हें दीवाना समझें। तो ये अल्लाह की मोहब्बत में इतना खो जाना कि एक बेखुदी हो, समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है, तो लोग आपको दीवाना समझेंगे। ये उसकी उसका एक इजहार है। बड़ा ही खूबसूरत जनाब है जिसको आप जिसमें ये शैंडलियर कहते हैं। हाँ, घर आपका है, पहले मैं अंदर आ रहा हूँ। आपका घर गेट के साथ हो रही है। सो नाइस, बहुत अच्छा जी। यहाँ पर आपको बड़ा खूबसूरत सा ये मिरर नजर आ जाएगा। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है जब आप किसी के घर आ रहे हो या आखिर में गेस्ट को रिसीव कर रहे हो तो आप देख भी सकते हैं आखिर में सब कुछ ठीक है और गेस्ट भी आते हुए साथ देख सके। ये भी आपने एक चीज़, ये टेबल इतना खूबसूरत, कंसोल और ये सारे डिकोर, ईच एंड एवरीथिंग, ये भी हैंडल्स भी, ये भी ईच एंड एवरीथिंग। आई कैन नॉट टेल यू, मैंने शायद ही लाहौर का कोई कोना छोड़ा हो। ये सब ये लकड़ी का, ये मैंने डिज़ाइन करवाया खुद, ये मैंने डिज़ाइन दिया था कारपेंटर को, अपने जो घर पे आर्किटेक्ट था, मैंने बोला मुझे ये डिज़ाइन यही चाहिए और ऐसे ही चाहिए, तो उसने बनाया फिर पूरा इस तरह से डिज़ाइन। यस यस यस। ये किस तरह से आप देखती थी, जहाँ जो चीज़ देखी, टेबल देखा, कोई पसंद आया तो वहाँ नोट करती रहती थी अच्छा मैंने करना है। ये एंट्रेंस पर ही, यानी कारपेट की भी जरूरत नहीं है, इतना तो खूबसूरत कारपेट मैंने कम देखा है जितना आपने ये एंट्रेंस पर ही, ये कारपेट का ही एक अंदाज लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप जाए ना अरेबिक हाउस में, अरेबिक लोगों के घरों में जाएं या बड़े बड़े आप वो मैंशंस देखें, अल्लाह का शुक्र है एक किनाल का घर है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये लगे कि मेंशन नहीं जी, ये किसी महल से कम नहीं है, वो सारे लवाजत पूरे किए हुए, क्योंकि यहाँ पर महल्लात में हमने मोर सुना था तो इन्होंने यहाँ पर मोर भी रखे हुए हैं। ये और ये इसके साथ स्टेयर्स का, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर पहले जाना चाहिए, पहले ड्राइंग रूम और डाइनिंग साथ आपको दिखा लेते हैं, चले वहाँ पर। तो जो चीज़ मेरे सामने आ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जनाब, अच्छा ये मेरा ख्याल है गेस्ट के लिए साथ वॉशरूम। यस यस यस। अच्छा, ये गेस्ट के लिए। और ये सीढ़ियाँ फिर ऊपर जा रही हैं। ये स्टेयर्स ऊपर। अच्छा, उस दिन सुहेल बड़ाइक साहब आए हुए थे जब हम ईद शो के लिए आए थे, याद है आपको? तो चूंकि सुहेल साहब दुनिया फिर चुके हैं, कम से कम आप और मैं या जितने भी उस दिन गेस्ट थे ना, सबको मिला भी देना तो सुहेल बड़ाइक साहब उससे ज़्यादा दुनिया घूमे हुए हैं। तो उन्होंने, मुझे याद है जब वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, क्योंकि उस दिन भी इंतजाम ऊपर किया हुआ था, हम दिखाएंगे एरिया कि किस तरह बड़ा खूबसूरत सा ऊपर ओपन एरिया भी है। तो कहते हैं शाहज़ुख, ये बड़ी महंगी टाइल्स लगाई हुई हैं एमरल्ड पर्ल। ये बड़ी महंगी टाइल्स है, जो इनका खास स्टाइल है, ये तो बहुत महंगी टाइल्स हैं। तो ये पत्थर है। और उन्होंने, हाँ जी सॉरी, पत्थर। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत महंगा किस्म का आपने माशाल्लाह इस पर लगाया हुआ। तो उनको भी इस पर हैरानी हुई कि बड़ा शाजिया ने जनाब एक एक चीज़ सोच कर, ये भी उसी तरह ही, ये भी आपने बनवाया है, ये भी डिज़ाइन मैंने दिए हैं बनने के लिए सब कुछ। अच्छा, ये सब बनवाया है, ये आयरन में है सारा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका पेंट भी बड़ा खास हुआ है। बिल्कुल, आप ऊपर वो वॉल देखें, उसमें भी आपको अपना एक कल्चर नजर आएगा। और ये देखिए ऊपर, ये सारा यहीं पे हैंडमेड है, सारा यहीं पे बना है सब। वाकई भी आपने महलात का वो दिया हुआ है। अच्छा, ये भी क्या चाहता है जो पुराना हवेलियों में होता था कि दरमियान में डबल हाइटेड हो। हाँ, अच्छा बिल्कुल। अच्छा, ये भी मेरा ड्रीम था कि मेरा शैंडलियर्स का आपको खास इसका मतलब शौक है बहुत। हर कमरे में हर जगह मुझे नजर आ रहा है कि आपने ये काम किया हुआ। और फिर ये रौनक लगी है, ये असल घर तो है ना, वो इनसे वो सजता है। और एक साल में एक दफा ये रौनक लगती है मेरे, एक साल में एक दफा बहन भाई आते हैं। और बेटी भी खुश होती होगी, वरना होगा कि जनाब बेटी तो ज़ाहिर है अकेली होती है, तो फिर बच्चों को होता है, भाइयों को होता है कि बच्चों को कल्चर यहाँ का पता चले। तो स्पेशल जो बकरा ईद होती है ना, तो हमें तो ज़ाहिर है यहीं पे पले बड़े, तो ये सब बच्चे बाहर के हैं, ब्रिटिश बॉर्न, तो वो उनको होता है कि हमारा कल्चर इनको पता चले, स्पेशली पता चले बकरे क्या होते हैं, बकरा ईद क्या होती है, बकरे खरीदने हैं, और फिर गोट ईद और ये वो, तो वो फिर ईद पे यहाँ पे आ जाते हैं बच्चे। चलें जी, ड्राइंग रूम में आते हैं। ड्राइंग रूम भी आपको दिखाते हैं। अभी हम यहाँ पर बैठ के काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा की, गपशप लगाई, और हमने ज़ीशान, वो भी हमारे कलीग हैं जो शाजिया के हस्बैंड हैं,
उनका भी इंतज़ार किया, वो भी काम पर गए हुए थे तो आ गए हैं, वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और फिर वो शिकायतें लगेंगे शाजिया की कि इसने किस तरह मेहनत की है इस घर के लिए, क्या कुछ किया। तो ज़रा ड्राइंग रूम के बारे में हमें बताएं। ये सोफ़ा, अच्छा ये वो आप कह रही हैं कि सारा पूरे घर ऑर्डर का, देकर पूरे घर का जो फर्नीचर था, जब मैंने घर बनाना शुरू किया था, सितंबर में स्टार्ट किया था, तो नवंबर में मैंने घर के सारे फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया था। मुझे पता है कि ये टाइम पे कभी कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो मेरा एक एस्टिमेशन था, मेरा एक आइडिया था कि इस टाइम तक मेरा घर इंशाल्लाह बन जाएगा। और मैंने घर तभी शिफ्ट होना है जब मेरे ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। मुझे बीच में आके लेबर में रहना और काम करवाना, आई डोंट लाइक दिस। तो 14 नवंबर को जब मैं शिफ्ट हुई तो 13 नवंबर से मेरा हर चीज़ घर पहुंचना शुरू हो गई। कर्टन, शैंडलियर्स लग चुके थे, फर्नीचर पहुंच गया था। और फिर मैंने 14 नवंबर 2021 को अपने घर में पहली रात गुजारी। और एक मज़े की बात मैं आपको बताना चाहूँगी, पहली रात जिस दिन उसामा मैं इस घर में सोई हूँ, पहली रात मेरे माँ बाप दोनों मेरी ख्वाब में आए हैं, उसी रात जिस रात मैं पहली दफ़ा सोई हूँ। अल्लाह। और ये जो रेड सोफ़ा मेरे लाउंज में पड़ा है, जिस पे आपने बैठ के शो भी किया था, वो दोनों उस जगह पे बैठे हुए हैं। कैन यू इमेजिन पहली रात इस घर में सोना और उसी रात मेरे माँ बाप का मेरे ख्वाब में आना, और वो ऐसे बैठे हुए हैं। दे बोथ वर स्माइलिंग और से ऐसे कर रहे थे, अल्लाह, मुझे मैसेज दे रहे थे, वी आर सो मच हैप्पी कि मैं अपने घर को शिफ्ट हूँ। बड़े ही नेक दोनों माँ बाप, मैंने मिल चुका हूँ, बड़े हाँ ही नेक लोग, बड़े ही मिलनसार, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये है कि स्टार्ट वो करवा गए, स्टार्ट वो करवा दे। ये प्लॉट मेरी अम्मी का फेवरेट, बहुत और मिल रहे थे, तुम्हें कॉर्नर का ही लेके दें, तुम्हें घर कॉर्नर का ही लेके देना है, कॉर्नर का ही बनाना है। तेरी अम्मी का और इस जगह पे लेने का मकसद भी ये था कि ये ए ब्लॉक है और सी ब्लॉक में मेरी पेरेंट्स का घर है, सी ब्लॉक में। तो मेरी मकसद ये था कि मैं इस घर में जहाँ बनाऊंगी, इसलिए कि मेरे माँ बाप का आना जाना रहेगा, मेरी बेटी है, फिर घर जो मेरी माँ संभालती थी, बड़ी तो बेसिकली मैं माँ बाप के डेथ के बाद बड़ी हुई हूँ। पहले तो पता ही नहीं था, बावलों वाली ज़िंदगी थी। इवन मेरी शादी भी हो चुकी थी, तो मुझे नहीं पता होता था घर की सफाई कब हो रही है, घर में खाना, फल, मेरे घर बेल होती थी, नीचे पापा फल ले आए हैं, गंदम पिसी हुई आ रही है, खाना बन के अम्मी के घर से आ रहा है, दूध पापा ने हफ्ते का लेके दे। मैं तो बावलों वाली ज़िंदगी गुजारी थी। मैं बड़ी हुई हूँ अपने माँ बाप की डेथ के बाद, फिर मेरे पे जिम्मेदारियाँ पड़ी हैं, और यहाँ घर बनाने का, जिनकी वजह से घर बनाया वो लोग ही नहीं रहे मेरा यहाँ रहने। मुझे बड़े लोगों ने कहा डिफेंस बनाओ, इतना पैसे तुमने लगाने हैं, तुम्हारा तो DHA फेज 5 में बहुत अच्छा घर बन जाएगा। मैंने कहा ऐसी जगहों पे घर बनाने का क्या फ़ायदा कि हर रिश्तेदार नहीं पहुंच सकता वहाँ तक, हर रिश्तेदार नहीं पहुंच सकता। मैं जो ऐसा घर बना के वहाँ पे बैठ जाऊँ, अकेली बैठी रहूँ, कोई ना आए, कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता, तो ऐसे घर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरा नानी वगैरह सब एक बाल टाउन में रहते हैं, तो मैं उन लोगों को छोड़ के मैं अकेले डिफेंस जाके बस जाऊँ, तो आज एक्चुअली अब माँ बाप नहीं है, सब इजीली आ तो जाते हैं मेरे घर पे, लेकिन एक दुख है, अफसोस है कि जिनकी वजह से यहाँ इस जगह घर बनाया वो ही नहीं रहे और उनको देखना भी नसीब नहीं हुआ। मगर देखिए माँ बाप भी क्या चीज़ हैं कि शादी भी हो गई, घर भी अपना बना रही है, इंडिपेंडेंट भी है, चलो खामद भी है, भाई अपनी ज़िंदगी गुजारे जिस तरह भी, लेकिन इसकी यानी जगह में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि भाई इसका जो हिस्सा बनता है बहन भाइयों में। इस घर की बुनियाद मेरी नानी ने पहली ईंट और मेरे फादर ने रखी थी, मेरी नानी ने और मेरे फादर ने, मेरे बाप ने रखी थी इस घर की पहली ईंट। एक नानी ने रखी थी, एक अब्बू ने रखी। अच्छा, पर्दे भी हम देख रहे हैं, और ये ज़रा डाइनिंग टेबल का हमें बताएं, ये किस तरह से पसंद किया क्या? और गोल्डन कलर का मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख रहा हूँ, आप बता रही कि अरब में ज़्यादा ये अरब कंट्रीज में होता है ज़रा रॉयल टच। ब्रिटिश भी आप पुराना ब्रिटिश कल्चर देखें तो वहाँ पे भी गोल्डन कलर को बहुत ज़्यादा वो दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। और ये तो मैंने वो जो वहाँ के बादशाह ना, हाँ बिल्कुल वही स्टाइल है, नहीं वही कप्स का स्टाइल और वही गोल्डन वो कलर। यस 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 यस। तो जनाब जबरदस्त। आगे जी, फिर आगे हम सामिया मेरी दोस्त है, वो मुझे कहती होती है मेरी सहेली दे शौक रॉयल ने उंज चली ओके, चल रही अच्छे वाह जी वाह। अच्छा, ये हीटिंग सिस्टम का भी आपने अंदर ये इट्स ऑल सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। मेरे बहन भाई जब बाहर से आते हैं ना, वो कहते हैं हमें नहीं लगता कि हम बाहर पाकिस्तान में आए हैं, हमें लगता है कि हम वहीं पे रह रहे हैं। जब आप सर्दियों में आते हैं तो आपको फील नहीं होता कि पाकिस्तान में ठंड पड़ रही है। पूरा
सेंट्री लिया है ना। क्योंकि हमारे ये मसला ये है कि गर्मी है तो शदीद गर्मी गर्मी है तो और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इतनी सर्दी होती है कि कहते हैं हाँ, कि गर्मी अच्छी है। गर्मी अच्छी हाँ, है। और मैं देखा आपको सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे सर्दी तो बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, हमने इतना अरसा साथ काम किया हाँ। तो मैं देख रहा था कि सेंट्रली ये हीटिंग सिस्टम है, सेंट्री, ये हीटिंग यस सिस्टम यस, यानी ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन आपने कहा कि बाहर से बहन भाई हैं तो शिकायत ना करें कि तुमने इतना पैसा लगा दिया। हाँ, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी। उस दिन आया तो शादिया से पहले जब घर देखा मैंने कहा शादिया ये माशाल्लाह तुमने, ज़ाहिर है हमें पता होता है, ठीक है अल्लाह ताला का करम है बड़ा, लेकिन तुमने कुछ बचाया नहीं। कहती ना पूछो, ज़िंदगी में जो कुछ कमाया लग गया। नौजवानी से काम कर रहे हैं 2003 20 साल से, ऑलमोस्ट 2003 से 2003 तो 20 साल से ज़्यादा हो गए और जो कुछ था शाजिया मैडम ने जनाब कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ घर पे, क्योंकि इनको ये था कि घर बनाना है तो मैंने हाँ। ऐसा कि बस जो इनका ज़िंदगी में था तो ये जनाब। अच्छा ये हम अब लाउंज में आ गए हैं। यस। अच्छा यहाँ उस दिन हमने जनाब की थी ईद की रिकॉर्डिंग। हाँ, यहाँ पे हमने ईद की रिकॉर्डिंग की ये थी। बड़ी ये स्क्रीन कहीं और on TV? इनाया तो मेरा ख्याल है वो कह रही थी कि मैं टीवी पे कार्टून्स देखती हूँ। हाँ इनाया, तो कैन यू यहाँ प्ले पर प्लीज। वाह जी वाह। अच्छा यहाँ भी वही मैंने देखा ना शैंडलियर भी। अच्छा पंखों का भी आपने जाकर खुद पसंद किए हैं देखकर। ईच एंड एवरीथिंग, अरे एनीथिंग। अच्छा बाहर भी और अंदर भी आपने वो बता रही थी कि इटालियन स्पेनिश ये स्टाइल, ये खिड़कियों का हाँ जी, अंदाज हाँ है। इटालियन। ये आपको शौक था तो ये मुझे आपने शौक था। मिक्सचर किया है पाकिस्तान का, अरब स्टाइल, ब्रिटिश, इटालियन। वो देखे ना मेरी पेंटिंग। अच्छा वहाँ ब्रिटिश रॉयल भी। हाँ। ये हर तरह से रॉयल आपको नजर आएंगे। हाँ, हर तरह से घर में एक रॉयल टच आना चाहिए। ओह अच्छा वो पेरेंट्स की हाँ मेरे तस्वीर भी पेरेंट्स बड़ी है। की, और ये अम्मी की डेथ से 1 महीने पहले की पिक्चर है। अल्लाह। अच्छा ये यहाँ तो ये आपका बेड और इनाया का यहाँ पर है हाँ 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 और उसके बाहर जो है अम्मी अबू की तस्वीर। हाँ बिल्कुल वाह। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये जी ओह ये जिसका जिक्र कर रहे थे Yes. क्या खूबसूरत। ये जी ख़ास तौर पर शाजिया ने बताया कि जब भी इन्होंने सोचा था ना कि मैंने घर बनाना है तो ये ख्वाहिश थी कि उसमें एक मस्जिद ज़रूर हो। हाँ ये मेरी ख्वाहिश थी तो कि ये प्रेयर रूम इतनी जरूर होना खूबसूरत चाहिए। मस्जिद है। प्लीज हम आप इसको थोड़ा सा देखते हैं अंदर जाकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका माशाल्लाह डोर मैंने स्पेशल डिजाइन करवाया। अच्छा ये अल्लाह ताला के अस्मा मुबारक भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। बिल्कुल। और ये देखिए अच्छा 7 सोफ़ा इसलिए कि कई सब बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए तो मुश्किल होता है। इसीलिए जैसे नीचे, नानी हाँ। है, कुछ खालाएं हैं, वो नई ज़मीन पे बैठ के पढ़ सकती तो फिर वो सोफे पे बैठते हैं। अल्लाह माशाल्लाह कुरान पाक पढ़े हैं, टोपियाँ तस्बीहात, तो ये बड़ा अच्छा है। अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे वो घर बनाए तो देखें एक ख़ास जगह अगर मुख्तस कर ली जाए तो कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। और उसमें ख़ास ये कमरा इबादत के लिए, फिर वहाँ बरक़ात भी होंगी। आप देखें ना कि आप अल्लाह ताला आपको इतनी स्पेस दे रहा है और आप इतनी स्पेस में से अल्लाह ताला के लिए जगह नहीं आप वो कर सकते। और ये है कि असल में तो वो भी अपने लिए एक तरह से है कि आपको वो जाकर एक वो वहाँ फील जिन्हें ये कुल शरीफ सारे लिखे हुए हैं, आयतुल कुर्सी है माशाल्लाह, दुरूद पाक है और ये इमाम शरीफ का अक्स आप देखें, मुहे नबूवत, ये मोहर मुबारक आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी खूबसूरत ये उसका अक्स है। तो ये ख़ास अच्छा नालैन मुबारक माशाल्लाह उसका भी देखिए अक्स इस तरह से और बाकायदा ये टाइल्स में यस बहुत खूबसूरत। तो एक तो इसमें परमानेंट्स आ जाती है, कुछ लोग होते हैं वो तस्वीर कतबा वगैरह लगाते हैं, तो इसमें यह है कि एक चीज़ आपने मसाजिद में देखा होगा जिनको खूबसूरत से बनाया जाता है, तो ये इतनी प्यारी इन्होंने ये मस्जिद सजाई है। तो ये नहीं कि हम देखते हैं कि अपना कमरा हम बड़ा अच्छा बना लेते हैं और मसाजिद को उतना ज़्यादा नहीं सजाते, अपनी ज़िंदगी ज़्यादा सजा लेते हैं। तो शाजियन माशाल्लाह अल्लाह इनको सलामत रखे कि उन्होंने मस्जिद भी जो घर में बनाई है, अल्लाह का घर बनाया है, तो उसमें उसी तरह से देखिए। और ये खुलफा राशिदीन के नाम माशाल्लाह। अच्छा वो हमें जो मसाजिद में जो चीज़ें नज़र आती हैं ना वो तमाम सारी इधर है। हाँ माशाल्लाह। ये देखिए ये अहले बैत के माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए ना, सैयदना अली करम वजह, सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। तो ये तमाम फिर वो देखिए बलगलुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। क्या बात, बहुत खूबसूरत तस्बीह तरावी भी। तो अच्छा कोई अगर तरावी पढ़ रहा है और तस्बीह तरावी ना भूले और दुआए क़ुनूत ना भूले तो वो भी मुश्किल होता है जो याद करना। अगर किसी को भूल जाए अक्सर होता है तो वो आ जाए और पढ़ने से पहले एक दफ़ा फिर जनाब ये देख लें। तो माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। ये तो देख के बहुत ही मज़ा आ गया जी मस्जिद का जो है, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये होता है कि वो कोई मेहमान आया, नमाज का वक्त हो गया तो जाए नमाज की क्या आपको मस्जिद लिए चलते हैं। हाँ मस्जिद लिए चलते हैं। मस्जिद चलते हैं। अरे वाह।
तो ये शाजिया कब से ख्याल था मस्जिद का? शुरू से, तब तो घर बनाने का वो था भी नहीं कि अभी बना के। अच्छा, ये नहीं कि पेरेंट्स ने कहा या किसी ने कहा? नहीं खुद नहीं था? नहीं, नो नो नो, उन्होंने- नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो जब ये आर्किटेक्ट से बात हुई तो उसको आपने सारा बताया कि मुझे इस तरह से चाहिए? हाँ, मैंने कहा था कि एक मॉस्क मुझे ज़बरदस्त किस्म की अपनी जगह आपने निकाली। और ये आपने अपने बेड के पास रखी हुई है? हाँ हाँ, बिल्कुल साथ। साथ, हाँ बिल्कुल अरे साथ। वाह। तो ये जब सारा डिज़ाइन वगैरह हुआ घर, अच्छा ये जनाब इसको क्या ओपन किचन कहते हैं? क्योंकि मुझे ज़्यादा घरों का पता नहीं ये है। ओपन किचन नहीं है। अच्छा, जो हाँ। प्रॉपर किचन? ये नहीं, ये एक्चुअली ये सिर्फ मेरा डाइनिंग के लिए यूज अच्छा, होता है अच्छा, किचन। अच्छा। मेरा जो कुकिंग वाला किचन है, डर्टी किचन, वो सेपरेट है, वो यहाँ पे। अच्छा, यस, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज़ तो आपने सारी दी हुई हैं। हाँ। ये फ्रिज माशाल्लाह और ओवन इतनी खूबसूरत अब ये वाइट कलर है ना उसामा, अगर मैं यहाँ कुकिंग करना शुरू कर दूंगी तो वाइट वाइट हो जाएगा। ये सिर्फ यहाँ आप खाना खा सकते हैं सिर्फ और खाना खाते हैं। देखकर खुश हो सकते हैं हाँ, कि किचन बिल्कुल। आपको पता है, अब मैं सुबह उठ के ना अपने घर में सबसे ज़्यादा टाइम या तो फिर मेरा मस्जिद में, दो घंटे मॉर्निंग में मैंने यहाँ ज़रूर बैठना है। ये बाहर मेरे लेमन गार्डन बना हुआ है और अच्छा। सुबह इतनी प्यारी एक फील आती है। और फिर ये जो मैंने अपनी ग्रीनरी एक हाइटी कॉर्नर बनाया हुआ है, मुझे इतना एक रिफ्रेशिंग सा फील होता है। ये परमानेंट मैंने बनाया हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो मुझे बड़ी एक हैप्पीनेस मेरे अंदर ना एक फील आती है। तो मैं यहाँ 2 घंटे असल लेमन की खुशबू, ठीक है? लेमन गार्डन बना हुआ है लेमन बाहर। गार्डन, हाँ, और वो ग्रीनरी का एक जो व्यू आता है अर्ली मॉर्निंग, बड़ा जबरदस्त लगता है। फिर आप वालदा को याद करती होंगे, यही कॉर्नर प्लॉट ही लेकर देना है। कॉर्नर का ये फायदा, कॉर्नर। धूप भी ज्यादा मिलेगी आपको, फ्रेशनेस ज्यादा मिलेगी, हवा की कुशादा मिलेगी, हाँ, ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल। कॉर्नर प्लॉट के ये बहुत से फायदे होते बहुत हैं। सारे तो वो फायदे हैं, बिल्कुल। ज्यादा स्पेस आपको फील होती है। हाँ बिल्कुल। ये किचन भी कोई खास डिजाइन हुआ, यानी किसी तर्ज पर, या आपने सोचा कि जो जैसे जैसे मिक्स करना है? नहीं नहीं नहीं, ये कह के बनवाया है। अच्छा। ये कुछ लोग होते हैं ना, बना बनाया किचन लाया, और फिर आजकल तो ये चल रहा है ना, लेकिन ये मैंने स्पेशल डिज़ाइन दे के कह के कि मुझे इंग्लिश किचन। अच्छा, इसमें आपको वो रॉयल लुक नज़र नहीं आएगी। ये बाहर जो एक कल्चर होता है किचन का, अमेरिका में, यूके में, ये उस टाइप का मैंने कि किचन। वहाँ वो किचन में कुछ बनाया और वहाँ पर आप बैठे हाँ, और साथ और कलर स्कीम भी और वो सारा, ये मेरी सारी वहाँ की थी, इंग्लिश किचन। और ये भी जनाब। हाँ। अच्छा, ये वो अंदाज़ है जब नए नए बल्ब और बिजली का आगाज हुआ था, हाँ। तो ये स्टाइल होता था उस हाँ, वक्त, हाँ, बल्बों बिल्कुल, का, बिल्कुल, बल्ब्स का और लाइट का, हाँ। ये अंदाज होता था। जब हम यूँ समझने के नए नए ये मोमबत्ती, इसको हम कैंडल कहते हैं, उससे जब निकले थे ना, तो फिर जब बिजली आई तो ये, अब आप देखें कि ये इंसानी जिबिल्लत है कि पुरानी चीज़ें, पुराना दर, उसके ख्याल, और वो भी प्यारा लगता है, खूबसूरत। और बाकी जदीद जो लाइट्स हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, हाँ। एनर्जी से। और वो जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो मुझे बड़े लोगों ने कहा किचन में टीवी कौन लगाता है, किचन में टीवी कौन, बट इट्स एग्जॉस्ट। अच्छा, तो ये मैं दिखाती हूँ। इसकी सक्शन किस तरह से हो रही है? ये तो वाकई देखेगा कोई, तो कोई भी इसको टेलीविजन ही कहेगा। वाह जी वाह। अच्छा, टच सिस्टम सारा। आई सी। वैसे कोई भी देखे तो जो स्क्रीन कौन लगाता है किचन में? क्या होगा, असल में किचन में जब आती है ना, तो फिर सारे घर को देखती रही, इसने सीसीटीवी कैमरों का लिया होगा कि मैं किचन में बैठी हूँ तो पता लगे कौन कहाँ क्या कर रहा है। बट ये तो इस तरह से एग्जॉस्ट शायद। पर्पस के लिए, अच्छा। हालांकि मेरी यहाँ कुकिंग होती नहीं है, हाँ, लेकिन बस मैंने वो जब बैठे हैं तो चलो बैठे, फर्ज करें कि अगर सफोकेशन हो रही है या कुछ गर्म भी हो रहा है तो इसको ऑन कर लें। ये एक फैसिलिटी दी हुई है Facility दी कि अगर हुई है, आपने हाँ, यूज़ करना है हाँ, तो। लेकिन हाँ। फिर वही बात है कि सफाई फिर उस तरह रखना मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छा, इसको साफ करना इट्स नॉट इजी। नहीं, यहाँ अगर धुआं होगा तो बाकी आप कह रही हैं ये जो सारा वाइट टाइल्स भी वाइट हैं, तो हाँ। ये फिर इस तरह नहीं बड़ा रहेगा। मसला हो जाएगा। फिर आप वो जो यहाँ फील लेती है ना सुबह उठकर, कि बाहर भी नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ खाना भी खा लिया, फिर नहीं, फिर आपको लाउंज में जाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको, मेरे घर में किचन से बाहर किसी को खाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा। नॉट एट ऑल, नॉट इवन इन द टीवी लाउंज, शी नोज। अच्छा, तो यहीं पर आना है डिसिप्लिन। जिसने डिसिप्लिन, ये मेरी अम्मी के घर में सफाई भी है। मुश्किल हो हाँ, जाएगी। सफाई मुश्किल ये हो अपनी जाती है। वालदा से चल रहा है। हाँ, गुड। जूते घर के अंदर आएंगे तो घर के अंदर वाले अलग हैं, बाहर के अलग हैं, ये बहुत सख्ती है घर में। भी माशाल्लाह इतनी सफाई है। हाँ, घर के बाहर के अंदर के अलग हैं, यहाँ से खाना बाहर नहीं जा सकता। जिसने कुछ भी खाना है, मंचिंग करनी है या तो इधर आ जाओ। जिसने भी कुछ भी खाना है इधर खाए।
कोई ये ना कहे कि किचन में गर्मी एसी लगा है, बहाना कोई नहीं चलेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा इस लगाओ। कोई बहाना तो जब बहन भाई भी इकट्ठे होते हैं तो कोशिश होती है कि यहीं पर सब लगा दो। हाँ, यहीं पे फिर यहीं कहीं लगा और दो, चेयर्स, यहीं पर हाँ ले लो, यहाँ पे लग chairs जाता है, लेकर खड़े हो, खाना जो कोई खड़े है खड़ा खा ले, जिसने बैठ बैठना है बैठ। और साथ किचन से फिर वो आपको मिलता रहेगा। हाँ फिर वो ये मिलता देखेंगे वो रहेगा। जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, हाँ, central ये देखें, ये उसका एक पार्ट। तो ये हर कमरे में किया हुआ Washrooms में इसी भी तरह। है। अच्छा, तो ये होता है पानी से शायद, राइट? पानी, पानी हाँ। का इसमें नहीं, वो flow पीछे होता है। पूरा एक सिस्टम इसका लगा होता है, हीटिंग अच्छा। हीटर के साथ ना इसकी गैस लेने के लिए पूरा एक वाटर बॉयलर सिस्टम पीछे लगा हुआ है मेरे हीटर के साथ, फिर वहाँ से ऑन होता है। और वहाँ वो करके और सर्दियों में फिर ऑन करते हैं, और यहाँ पर वो फिर वही पानी इसके अंदर वो होता है, हाँ, वो steam सर्कुलेट से- करता हाँ, है, circulate और होता है, फिर ये जिस तरह इसको बिल्कुल heat करता है। बाहर- और एक बड़ा प्लेजेंट टेम्परेचर फिर मुसलसल ओह माय रहता है। गॉड, आपको नहीं लगता? मेरा सर्दी भाई में आ गए। जनवरी में आया था और वो फिर यहाँ पे टी शर्ट, नॉर्मल ट्राउजर। बाहर इसी तरह है। बाहर तो वो ऐसी है। मेरे भी जो रिलेटिव्स बाहर हैं वो बताते हैं कि बाहर आपके एंट्रेंस के बाहर अंदर ही जैकेट्स वो पहन ले तो इतनी वो उनमें हीट होती है, हाँ। जाते हुए वो पहन लेते हैं और आते ही वो उतार देते हैं, और नीचे वही और हम मैंने टी-शर्ट्स पहनी हुई सर्दी अंदर में फिर घर रहे में हैं। कभी जैकेट नहीं पहनी, कभी स्वेटर नहीं पहना, नॉर्मल बड़े नॉर्मल चिल होते हैं, बाहर आराम से जाते आते हैं हैं। तो पहनते हैं। वो यही बंदा जब होता है कि रजाई भी लेनी है तो साथ स्वेटर ले ली। तो इसका मतलब है ये जो टेबल्स हैं ये Why? कम ही इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ किसी को पानी मिल जाएगा, कोई गेस्ट आया हुआ है पानी से हाँ। नहीं मिल सकता है, खाने के लिए ये टेबल है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर खाने नहीं। के लिए टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक तो वो मुझे घड़ी नजर आ रही है बड़ी खूबसूरत, और हाँ। एक ये भी स्टाइल वही पुराना, ये भी वो पुराना हाँ, स्टाइल, बिल्कुल। बड़ा खूबसूरत। आप कभी हॉरर मूवीज में देखे ना तो वो एक उजड़े हुए जो घर होते हैं, अक्सर ये पड़ा होता है साथ, ऐसा कोई वॉश सा पड़ा होता है उसके, तो इसको देख के मुझे वो फील आता है। Even though it doesn't suit. अच्छा, उसको पसंद होगा, अम्मा की पसंद है, मेरी नहीं है। ये देखें जी फोन, हाँ रॉय, ये भी इसलिए रखा हुआ है। तो ये पहले ये फोन होते थे, हाँ, और फिर इसमें तो बटन दिए हुए हैं, वो ऐसे से घुमाया करते घुमाया करते थे। थे, ऐसे वो घूमते थे, और फिर जनाब वो कॉल मिला करती थी। और उससे भी पुराना होता था एक सिस्टम, मैंने देखा हुआ, उसमें ऐसे ऐसे गोल घुमाते थे। हाँ। उसके बाद ये आया था, खैर, और हमने तो अपने बचपन में वही बटन वाले देखे हैं, और इन बच्चों ने तो शायद वो भी नहीं देखे वो भी नहीं बटन देखे, वाले। हाँ, अब तो मोबाइल ही है जी। मोबाइल ही अच्छा, है। कितनी तेजी से ये सारी दुनिया बदली बहुत है तेजी। कि पहले वो फोन आए, वो बड़ा सा एंटीना, और जनाब वो सारा आपने उसमें बटन और लगे हुए हैं। उसके बाद स्मार्टफोन का तो ऐसा दौर आया कि ऐसा बस दौर आया, स्क्रीन आ बस, गई, हाँ। और अब तो टीवी भी, हर चीज उसी के अंदर चली गई। हाँ, ये पीछे पैशियो है। अच्छा, यहाँ प्लांट्स वगैरह आपने रखे हैं साथ। हाँ, ये अच्छा, भी- ये धूप वगैरह के लिए, जरा हवा धूप के और लिए। हवा और वो अच्छा सारा। अच्छा, बहुत खूब। अच्छा, ये ऊपर तक इसी तरह जा रहा है। बिल्कुल ऊपर तक। क्या आप अगर लाउंज में बैठे हैं तो आपको एक फ्रेशनेस सी फील फ्रेशनेस, आए? और ये सारा दिन खुला होता है, एसी चलता है तो फिर ये बस बंद होता है, अदरवाइज ये ऐसे Fresh खुला air के होता है। आई लाइक द व्यू, मैं सुबह यहाँ पे भी बैठ जाऊँ तो मुझे व्यू बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक आर्किटेक्ट से ही पूछा ना कि वो बिल्डिंग बना रहे थे, मैंने कहा ये ऊपर बंद कर दे, कहते भाई यहीं से तो जो भी हवा होगी उसने ऊपर जाना है, और आपको फ्रेशनेस रहेगी कमरे में कि फ्रेशनेस आप ऊपर जाकर अब आप उसको देखें ना, जितनी इस ऊपर लाउंज जाकर में देंगे। कौन सी विंडो है? अगर एक विंडो है तो उसको फिर ओपन रखना है ना। इसीलिए देखिए पुरानी बिल्डिंग्स आपको नजर आता है ऊंची छत और ऊपर जाकर रोशनदान होते थे। है। तो इसका बेसिकली पर्पस ये है कि उसी तरह उससे एक फ्रेश एयर भी रहती थी, और जब मौसम ऐसा हो कि एसी की भी जरूरत नहीं है आपको, तो एक जो हवा है वो सर्कुलेट करती रहती है, तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये भी दरवाज़ा आप देखें तो ऐसा लगता है ये बाकायदा लोगों ने जो एंट्रेंस में लगाया होता है, तो बड़ा दरवाज़ा माशाल्लाह। तो उसमें ये भी इसी तरह आपने पसंद करके बनवाया, हाँ बनवाया, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। तो आप जी ऊपर देख लेते जी हैं जी हम। बिल्कुल। इस सफाई रखना भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है उसामा, इट्स नॉट हर इजी। वक्त ये देखिए अब, अच्छा नीचे से इसका साइज का नहीं पता लग रहा था इतना, अब पता लग रहा है कि अच्छा खासा है, और इसकी हीट भी जाहिर है कि इतनी हाँ। लाइट है उसमें। ये भी लाहौर का ही पुराना ये मुझे लग रहा है लाहौर अंदाज ना, हाँ, ये टॉम किले का बिल्कुल किला, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसी का अंदाज लग रहा हाँ, उसी की एक फील दी हुई है। है। ये अलग से लाउंज है इधर? ये अलग से है। अच्छा, ये नहीं मैंने उस दिन देखा जब हम आए। पहले यहाँ से वो देखें रूम, अब जो देखना हाँ जी चाह हाँ रहे जी हैं। जी। ये मेरे बड़े भाई, अच्छा बच्चे कैद हैं अंदर। अच्छा नहीं, हम उनको ज़्यादातर कैद ही रखेंगे, उनको कहेंगे भाई। ये मेरा एक आइडिया था कि जैसे होटल्स की लॉबी होती है हाँ अच्छा अच्छा, है ना, आप होटल जाके- होटल्स लॉबी, ये मैंने उस आइडिया को देखते थे मैंने आप होटल्स में जाएं तो वो कमरे के बाहर जो बाथवे होता है मुख्तलिफ हाँ, कमरों में, छोटी उनके बाद लॉबी थोड़ा सा, होती है, हाँ, कि थोड़ी देर बड़ी किसी एक में अच्छी बैठने। फील आती है। तो ये मैंने फिर उस आइडिया को, बाज़ का होता है लोग अपने कमरे में बैठ के थक जाते हैं तो वहाँ बैठे होते हैं, हाँ। या कहीं भाई भी होता है लिफ्ट आ रही है जा रही है तो उधर वेट कर लेते हैं, हाँ। या चेकआउट करने के लिए भी वहाँ पर वेट कर लेते हैं। हाँ
अच्छा ये बाहर खुल रहा है ये तो, हाँ, खुलता नहीं है, बस इट्स जस्ट फॉर लाइक डिजाइन है और ये लेकिन ये रोशनी दिन हाँ में रोशनी के लिए सुबह सुबह के बड़ी लिए। अच्छी इसमें रोशनी आती है। वेरी नाइस। ये है इसको गेस्ट रूम, जो गेस्ट आएंगे, और ये खास तौर पर जब बनाया था तभी ये सोचा था शादी ने कि मेरी बहन भाई आते हैं बाहर से, तो जब वो आए तो उनको कहीं नहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो कहीं और जाएंगे, हाँ। होटल में ठहरेंगे, किसी और जगह ठहरेंगे, वो यहीं आएंगे, तो उनके लिए फिर ये अलमारियाँ भी जनाब मौजूद हैं कि वो ये आकर ना कहेंगे जी कपड़े कहाँ। और उनके सबकी चीजें अंदर पड़ी हुई होती हैं, तो वो जाते हैं अपनी आधी चीजें यहाँ छोड़ जाते हैं। अच्छा फिर भाई अगले साल आने, हाँ। चाहे बच्चों के लिए वो छोटी हो जाए। हाँ ये जनाब खूबसूरत यहाँ पे है। अच्छा ये देख, ये डिफरेंट इधर आपने इसकी छत जो है वो बिल्कुल बनाई है। हर इस तरह रूम से। की डिफरेंट है कि बाहर जो आप देखेंगे तो बाहर वो हट्स दो नजर आ रहे हैं ना, एक इस रूम का है और एक उधर का है, उस वाले रूम का है। अच्छा पंखों का सब जगह एक ही डिजाइन है। हाँ पंखा बिल्कुल बिल्कुल, आप उस देखो। दिन मैं आया तो मैंने कहा जनाब मैं वॉशरूम चला गया, इतनी सफाई, वाह जी वाह, ये देखिए। और ये कारपेट देखकर मैंने कहा भाई यहाँ तो बड़ी एहतियात से यूज़ करना है, कहीं कोई गीलापन ना हो। लेकिन वो शावर के लिए अलग एरिया, और ये आपसे वगैरह हर चीज़ ये देखिए उन्होंने भाइयों के लिए यहाँ पर रखा हुआ है कि जो भाई आए उसको कहीं जाना भी ना पड़े कि जी मैं ये चीज़ लाना भूल गया हूँ, कोई भी सामान कुछ बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये भी टच से लाइट ऑन ऑफ है इसकी। ओह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाल्लाह। बाहर अल्लाह ताला आपको खुशी के साथ, इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ जनाब इस गाँव में रखें, खुशियाँ नसीब करें अपने बच्चों की। अच्छा ऊपर भी आपने इसी तरह से एक लाउंज। हाँ ये ऊपर भी? हाँ मेरी फ्रेंड्स आ जाएं तो अच्छा इधर से अलग से डाइनिंग अलग वगैरह से एक रखा दाएं, हाँ हुआ है। वाह भाई वाह। अच्छा ऊपर भी बेड हैं। जी जी, उसी वो तरह। एक बहनों वाला जो है वो उस अच्छा, उनके साइड पे लिए है, हाँ उधर है। ये वो ओपन लॉबी। हाँ ये वो उस दिन हम आए थे। बिल्कुल अच्छा आजकल गर्मी है लेकिन फिर भी यहाँ आके बड़ा प्लेजेंट है ना, हाँ उस दिन आया था, और यहाँ पर जनाब 20-25 लोग आराम से इजीली आराम से उस दिन यहाँ पर वो पूरा हाईटी का एक मेन्यू तैयार था यहाँ पर, और ये ओपन स्पेस बिल्कुल ऊपर पूरा आसमान। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ मौसम में कई महीने आपको ऐसे मिल जाते हैं कि दिल बिल्कुल। करता है आप ओपन स्पेस पर हाँ। आएँ, एंजॉय करें। और स्पेशली जब बारिश होती है और आप वहाँ बैठे और यहाँ बारिश हो रही है ना, बड़ा मजा आता है। ये भी आपको जो कॉर्नर प्लॉट जो लिया ये corner पे उसी करना का है, एज है, हाँ ये उसी का उसके- एज है, हाँ। एक प्राइवेसी भी आपको मिल जाती है, Privacy भी उसमें, मिल जाती है और एक ओपन एरिया भी open, इतना ज़्यादा हाँ। मिल जाता है। वाह। It's all about अच्छा मैंने भी छत पर थोड़े बहुत गुलदान रखने की कोशिश की है, ये गमले रखने की कोशिश की। ये पानी देना बड़ा ही मुश्किल है, हाँ, एक खास आदमी की ड्यूटी लगानी ड्यूटी पड़ती है। लगानी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल धूप बहुत ज़्यादा सख्त होती है तो हाँ। बड़ा मुश्किल होता है कि ये पौधे यहाँ पर जो है ना चल ऐसे जाए, बिल्कुल हाँ चल मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। जाए। बड़ा पीसफुल आपके ये सारा, क्योंकि वो सोसाइटी इस तरह की है कि Society ये ऐसी नहीं है। कि मुसलसल कोई रिक्शा आ रहा है जा रहा है, हाँ। कोई शोर शराबा। लेकिन थैंक ऐसा गॉड अल्लाह का खास करम है, जब कोई आता है घर पे, मेरी फ्रेंड्स भी बाहर से आए तो मेरे घर पे ही स्टे करती हैं। अच्छा हाँ, फिर हाँ, ये- सबके लिए जनाब, फ्रेंड्स हाँ। के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों हाँ के सब लिए, इधर ही, सबके लिए सबका घर पे। एक ही वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पता नहीं तुम्हारे घर में ऐसी क्या सुकून वाली चीज़ है, यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। आपकी मेहमान नवाजी भी माशाल्लाह है। हाँ एक और- पीस फील होता है सबको, एक अपनाइयत का एहसास होता है सबको, वो नहीं होता ना फॉर्मल। मैं ना किसी को रखती हूँ, ऐसा आपको फील देनी पड़ती है कि फील लाइक हाँ आप home। अपने घर पे हैं, फील लाइक होम ना, तो सबको बड़ा कंफर्टेबल लगता है और बड़ा इजी फील करते हैं सब लोग। तो फिर होता है कि सब, मुझे तो फ्रेंड्स कहती हैं ये तो हमें हमारा मेका लगता है। अच्छा यहाँ आ जाती है। ये बेडरूम भी मिल रहा है, ये हाँ। ओपन स्पेस भी। अच्छा उनके लिए ऊपर जरा जगह है, आप नीचे हैं तो कोई भी बाहर से आता है उसको अपनी प्राइवेसी भी रहती है, आपकी भी उनकी भी, हाँ, कि हाँ। थोड़ा बाहर से ही वो सीढ़ियाँ हैं, बाहर अंदर लाउंज में जाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स आती हैं बाहर वो से तो फिर बाहर से आगे stay उन्होंने करते हैं। यहाँ आना है, यहाँ बैठ जाएं, लाउंज में आना है, लाउंज में आ जाएं। फिर सबको जिस तरह बहन भाई भी हैं तो प्राइवेसी उधर। देनी होती है ना, हाँ, इस तो लिहाज से। हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, फिर फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली का, फिर मैंने क्योंकि ऊपर हमने देखा कि एंटर होते ही अगर आप देखें तो ड्राइंग रूम, डाइनिंग है, और उसके बाद फिर वो ऊपर आने वाला सेक्शन वो सीढ़ियाँ हैं, फिर आगे लाउंज शुरू होता है। हाँ, तो उसकी वजह फिर से आगे है lounge। बाज़ लोग लाउंज से भी निकालते हैं सीढ़ियाँ, ये भी मैंने देखा है कि हाँ, लाउंज होता है वो बड़ा हाँ। और सीढ़ियाँ लेकिन मुझे आगे। था कि मेरी लॉबी खूबसूरत होनी, लॉबी का एक अपना ऑरा होता है, उसमें ये भी है ना कि फिर हर आदमी को वहाँ से गुजर के जाना गुजर पड़ेगा, के जाना पड़ता है। कि वो हाँ। लाउंज में आएंगे फिर वो ऊपर जाएंगे और बाकी हाँ, बेड्स वो में जाएंगे। मॉडर्न घर, मॉडर्न तर्ज के घर होते हैं ना, मॉडर्न घर का ऑरा स्ट्रक्चर और होता है, वो ज़्यादा मॉडर्न घर के अंदर से लोग सीढ़ियाँ निकालते हैं। लेकिन जो मेरा घर का स्ट्रक्चर था, मुझे था कि मेरी लॉबी डिफरेंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए,
तो हालांकि इस लॉबी की बहुत जगह कवर हुई है मेरी लॉबी में, तो इसमें और बड़ा ड्राइंग रूम बड़ा हो सकता था, काफ़ी कुछ हो सकता था, लेकिन मुझे था कि नहीं, लॉबी अच्छी होगी। और ये भी वैसे आते जाते जो लोग उस पर नज़र डालेंगे, पाक हस्तियों के नाम आपने हाँ सब हाँ बाहर लिखे हुए हैं, हाँ, इधर कि वो भी सवाब का काम है। हाँ 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 इधर ये भी आपका एज आ गया इसमें एक कॉर्नर प्लॉट की वजह से। हाँ, कॉर्नर प्लॉट माशाल्लाह उनके नाम लिखे हुए हैं, तो जो हाँ। देखेगा उसको भी अजर है और आपको भी उसका सवाब। हाँ, देखकर उनकी एक याद आती है याद ना, आती नाम है, से ही होता है कि और जब आप उनको याद करते हैं तो कनेक्शन डेवलप और होता मेरे है। घर में तो बरकतें हैं, सीधी सी बात है, इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन नामों की वजह से। ये भी किसी ने कहा आपको या नहीं नहीं नहीं, खुद खुद अच्छा। नॉट एट कि जब घर बनाऊंगी तो ये ये होगा, ये होगा। ये मोज़ैक तैयार होने में 6-6 महीने लगते हैं, तो ये भी ऑर्डर जब घर बना था तो जितना भी मेरे घर में मोज़ैक का काम हुआ, सारे पैरेलल, हर चीज़ के ऑर्डर पैरेलल देने पड़ते हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब बाय द वे। कितना अरसा लगा घर 14 मंथ्स, 14 महीने में 14 महीने, दिन रात मजदूरों के साथ मैं मजदूर बन गई थी, झल्ली। खुद आकर सारी सर्विस भी करनी, जल्दी, हाँ। आकर मजदूरों के साथ देखना। और वो कहानी सुनाएं जरा, वो जो आप मुझे बता रही थी कि रिक्शे में वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। अच्छा, शाजिया खुद ड्राइव करती हैं वैसे, और वो माशाल्लाह गाड़ी भी फॉर्च्यूनर, तो कह रही थी गाड़ियों का ज़्यादा मेरे से ना पूछना, चला मैं लेती हूँ, बाकी नहीं। बाकी वो ज़िशान आएंगे तो उनसे ज़रा पूछ लेना। लिहाजा मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फॉर्च्यूनर गाड़ी और दूसरी गाड़ी जो है वो ज़िशान साहब की, उसके बारे में वो हमें बताएंगे। तो आप मुझे बता रही थी कि घर बन रहा था, तो चीज़ें लेने के लिए, दरवाज़ों के लिए, लॉक्स के लिए, शीशे के लिए, लकड़ी के लिए गाड़ी चलाकर पार्क कहीं दूर करती थी, उसके बाद रिक्शे में बैठती थी। रिक्शा, कभी घर पे रिक्शा मंगवा लेती थी, ऊबर रिक्शा। अच्छा, कि वहाँ कंजस्टेड एरिया है, वहाँ जाना, Congested area लेकिन जाना ज़रूर है। हाँ, ये राम मंदिर की गलियाँ, पता नहीं वो कहाँ कहाँ वो जाना होता था मुझे। तो ये चीज़ें, सारा जो हार्डवेयर है मैंने वहीं से लिया हुआ है ना, अंदरून जो हार्डवेयर की मार्केट है, तो राम मंदिर की गलियाँ और वो वहाँ की थी। एक तो उसका रेट भी बड़ा अच्छा आपको मिल जाता रेट होगा, भी अच्छा मिलता है, फिर वैरायटी ज़्यादा वहाँ पर सारी। मार्केट बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तो एक का नहीं बनता, दूसरे पे चले जाओ, दूसरे का नहीं बनता। और फिर मेरी खास वजह थी, मुझे वैरायटी इसलिए ज़्यादा चाहिए थी कि मुझे मॉडर्न चीज़ें नहीं चाहिए थी ना, मुझे मॉडर्न चीज़ें नहीं चाहिए थी। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो लोग डिस्प्ले पर एक हद से ज़्यादा लगा नहीं सकते, हाँ। और ज़्यादातर वही लगाते हैं जो आजकल इन है, जो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। मॉडर्न, और वो मॉडर्न है, और मेरा ज़रा आर्टिस्टिक सा है ना, स्पेनिश टाइप, और इस तरह का डिज़ाइन मुझे चाहिए। अब मैं इस पर मैं अगर मॉडर्न लगा देती तो वो दरवाजे का खाना ख़राब हो जाना था। अच्छा, ये बताइए, ड्राइंग रूम में खाना अलाउड है? हाँ किचन के अलावा बाहर नहीं, डाइनिंग टेबल भी ऑफ कोर्स अलाउ है, किचन में, बेडरूम में, लाउंज में, बेडरूम में नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो लिहाजा जिसने मेहमान बनना शादी का, ये थोड़ी सी शरायत है, मेहमान नवाजी बहुत होगी, कमरा भी है, सब सहेलियाँ जो इनकी है उनके लिए बहन भाई तो आते ही हैं, लेकिन ये थोड़ी सी शरायत है, तभी आपको ये सफाई और ये सब कुछ मिलेगा। बाहर के जूते बाहर, अंदर का जूता घर से बाहर नहीं जा सकता, वो आपको बाहर चेंज करना है और उसके बाद आपको, और ये सब मेरी अम्मी के घर पे होता था। बहुत अच्छा। अगर कोई इससे सफाई भी रहती है, और इससे अगर आप देखें तो बहुत सी बीमारियों से भी बंदा बचता है। हाँ। सफाई का भी है, बीमारी से बचता है। और अगर cleanliness भी कभी रहती हमने है। डंडी मार भी देनी ना, अम्मी ने देखना, ये क्या किया जब वो नोट हो जाती हाँ, है, तो ये चप्पलें इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सऊदीया में मैंने देखा कि ये है, और जापान में भी ये सुना है कि जूते बाहर उतारते हैं। जापान में भी मैंने सुना है, और सऊदी अरब में भी ये है कि वहाँ जूते लेकर नहीं बनता। हाँ। बात और भी बीमारी की। हमारे इस साइड पे जूते अलग पड़े हुए हैं बाहर के, और बैक साइड का जो रास्ता है वहाँ जूते अलग पड़े। और सर्वर क्वार्टर्स वगैरह पीछे रखे हुए? वो मेरे ऊपर हैं क्वार्टर्स, अच्छा, हाँ, वो बैक साइड से हैं मेरे। तो ये आखिर में बताएं, कितना अरसा लगा आर्किटेक्चर के साथ बहसों मुबाहिसे में? आर्किटेक्ट यूँ नहीं, ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए, वो एक महीने में मैंने उसको, वो मुझे समझ गया था एक महीने में कि मुझे किस चीज़ का शौक है, मुझे मेरा शौक क्या है। मस्जिद का आपने बता दिया, मस्जिद का मैंने बता स्टाइल दिया, मैंने उसको बस कहा कि मुझे रॉयल घर चाहिए, रॉयल, मुझे मॉडर्न घर नहीं चाहिए, मुझे वो घर चाहिए जिसमें मैं गोल्डन, मुझे उसको पता था, मैंने कहा था मुझे मेरे घर में गोल्डन टच, रॉयल, गोल्डन, ब्रिटिश, ओल्ड, मुझे हर चीज़ का मिक्सचर चाहिए घर। फिर वो बनाता, लेकिन बाहर से ज़्यादा आप बता रही थी इटालियन स्टाइल, इटालियन, हाँ, हाँ, तो मैंने वो बस सब समझ चीज़ों का, बाकी फर्नीचर में, डेकोर, डिज़ाइनिंग में, सैंडलेयर, दरवाजे, उनमें बाकी में सब ने आपने मिक्सचर फिर मैंने कर लिया, तो वो मेरा आइडिया समझ गया था, तो फिर उसने डिज़ाइन किया, वो हर चीज़, मेरा आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, वो हर चीज़ करने से पहले 10 बार मेरा ओके लेता था, उसको पता था। एक दफ़ा काम ख़राब हो गया तो फिर फिर कुछ भी चीज़ ओके करने से पहले 10 टाइम वो अली मुझसे, मेरा आर्किटेक्ट अली बिशारत। अच्छा, चूँकि हमने क्लोजिंग करनी है और आपने
कहा था कि वो कुछ इंतजामात हैं। हाइजीन। ओह, Yes. अब वो मैंने तो खैर सोचा था कि आपको मना कर दे, लेकिन आपने कर नहीं दिया नहीं है तो बस ये हम तो वो हो नहीं कर रहे सकता हैं। कि हम वो उधर मैं ना जाएं। ज़ीशान को भी कहूँगी, वो भी हमें ज्वाइन वो भी करेंगे। मैं ज्वाइन कर लूँ। हाँ। जनाब ज़ीशान साहब हमारे काबू आखिरकार आ ही गए हैं। तो ये गए हुए थे अपनी जॉब पर, जब वापस आए तो हमने कहा जी गाड़ियों का तो आपको बताना पड़ेगा। एक तो जनाब फॉर्चूनर है, ये तो टोयोटा फॉर्चूनर बड़ी मशहूर गाड़ी है, आपको उस बारे में बताया। लेकिन जो ख़ास गाड़ी जो मैंने यहाँ पर देखी वो है जनाब ये वाली। तो ये ज़ीशान की पसंदीदा गाड़ी है और उसकी वजह यह है कि ये है हाइब्रिड, और मैंने इसे पता कर लिया है कि अब ये छुपा नहीं सकते। सच से बता दें कि ये हाइब्रिड एवरेज इसकी क्या है जिसकी वजह से आपको इतनी पसंद है ये? अच्छा, मुझे उसामा वैसे ही ना जैपनीज़ गाड़ियों का शौक़ है। आप एक दफ़ा जैपनीज़ गाड़ी, जिसको हम इम्पोर्टेड गाड़ी कहते हैं, एक दफ़ा अगर हम जैपनीज़ गाड़ी ले लें और ड्राइव कर लेना तो लोकल गाड़ी में हमें बैठने में और उसको चलाने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, मैंने बहुत सी जैपनीज़ रंग बिरंगी गाड़ियाँ रखी हैं मुख्तलिफ साइज़ की, और वो 660 सीसी भी थी, 1000 भी थी। तो उन गाड़ियों के अंदर जो सबसे मज़े की मुझे गाड़ी लगी वो ये गाड़ी लगी, जिसका जो सबसे बेसिक फीचर है वो इसकी फ्यूल एवरेज है। बेसिकली ये यारिस क्रॉस हाइब्रिड गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर जो फ्यूल एवरेज है वो है 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर। अमेजिंग, इतनी तो मोटरसाइकिल करती है जी। और आप बता रहे हैं जापानीज है, इसकी कंफर्ट भी हमारी आम जो बड़ी गाड़ी लग्जरी गाड़ी है वैसी हो। बिल्कुल वैसी है। और ये कितने सीसी है वैसे? ये 1500 सीसी गाड़ी है। अच्छा, इसमें भी वही होता है कि खास किलोमीटर पर जाकर ये फिर पेट्रोल पे शिफ्ट कर कर जाती है। तो आप तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा पेट्रोल डलवाते हैं? ज़्यादा अच्छा, देर चल जाती है। होता ना कि ऑफिस कितनी दूर है, कितना ट्रैवलिंग है। इसका सबसे मज़ा ये है कि जितने में अगर आप आम गाड़ी किसी के भी इस्लामाबाद जाएं तो बस आपकी एक साइड पे गाड़ी पहुंचती है इस्लामाबाद। हाँ जी। और वापसी के लिए आपके पास इतना को होता है कि आप निकल के मोटरवे पे एंटर होकर डलवा लें, या वो जो इस्लामाबाद के या हाईवे पे एग्जिट पे एक मैकडोनल्ड के साथ बड़ा सा गैस स्टेशन है जहाँ से आप भी डलवाते होंगे, वहाँ से डलवा लें। लेकिन इसकी खूबी ये है कि इस पर आप जाते हैं तो आप वापस भी घर आ जाते हैं, तो दोबारा भी इतना फ्यूल होता है कि आप 2-4 दिन शहर में 800 किलोमीटर से ज़्यादा बन जाता है जी। तो बहुत ज़बरदस्त एवरेज है। इस पे मैंने इस गाड़ी पे 1000 किलोमीटर एक फुल टैंक के अंदर मैंने इसको खुद चलाया हुआ है। तो ये जो आम पेट्रोल होता है वो डल जाता है? नो रेगुलर। तो अब तक जितनी गाड़ियाँ आपने रखी ये दी बेस्ट है, ये आपको सबसे ज़्यादा पसंद ये सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके मुकाबले में ये क्रोला क्रॉस जो पाकिस्तान ने लॉन्च की है वो 2000 सीसी गाड़ी है। वो गाड़ी 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। और ये क्रोला क्रॉस हाइब्रिड वो 2000 सीसी पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। ठीक है। अच्छा, वो गाड़ी वो कितने सीसी है? वो 2000 सीसी गाड़ी है। साइज में इससे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उसका इंजन 2000 सीसी है और वो चूंकि पाकिस्तानी मेड है, तो इसलिए उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 20-22 से ज़्यादा नहीं होती, 20 से कम हो सकती है। 22 मैक्सिमम जो कंपनी क्लेम करती है। और आपको पता है जो कंपनियां क्लेम करती हैं वो बहुत ही आइडियल सिचुएशन में क्लेम करती हैं। वो बाद में कहती हैं कि आपको हमने आइडियल बताया है, ये नॉर्मल नहीं है। तो इसके अंदर जो आइडियल सिचुएशन है वो 1000 किलोमीटर एक इसका फ्यूल टैंक तक है। वेरी नाइस। मैं तो कहता हूँ आप भी एक गाड़ियों का ना इस तरह का यूट्यूब चैनल शुरू कर दें साथ साथ अपने काम के। ईशान साहब बहुत शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत मज़ा आया। और ख़ासतौर पर ये आपने गाड़ी का भी बता दिया। तो जनाब ये इनकी पसंदीदा गाड़ी थी जो आपने ली हुई है। और आजकल आपको पता है आने वाले दिनों में पेट्रोल और महंगा होने वाला है। मैं आपको खबर भी दे दूँ, महंगाई बढ़ रही है, तो लिहाजा अगर आपने गाड़ी लेनी है तो ये सोच कर ज़रूर लें कि जनाब पेट्रोल मज़ीद महंगा होने जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।